जाए, टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट्स माने व्यंजन, पी पतला वाला, बी मोटा वाला, फिर टी पतला वाला, डी मोटा वाला, इसी तरह से चे जे के गे, ये सब, ये आठ का आठ सीधी रेखाओं से बनाया जाता है। और इसके बाद एफ वी, इस दी, एस जी, इश जी, इसका यही नाम है जो मैं पढ़ रहा हूं, इसमें नाम लिखा हुआ है, यहां गौर कीजिए। यहां है कैरेक्टर, कैसे लिखा जाएगा, डिवीजन, बंटवारा, अलग अलग गुच्छा, अलग अलग बंच, इसका नाम यहां पर लिखा हुआ है, इसका नाम यही है। और वो कौन लेटर को, किस साउंड को बतलाता है, पी को। पी जैसे कि पेस्ट में सुनाई पड़ता है, रोप में सुनाई पड़ता है पी, उसी तरीके से यहां एग्जाम्पल दिया हुआ है। किताब नहीं भी है तो आप इससे भी देख सकते हैं। इसके बाद एफ भी, ये अगला एफ भी, इस दी, एस जी, इश जी, ये 8 हो गया। तो 8 8 16, अब बचा और 8। अब यहां गौर कीजिए, एम एन इंग, एम एन इंग, ये तीनों का तीनों नाक से साउंड निकालने वाला है, नेजल साउंड इसको कहा जाता है। एम का ये है, एन का ये है, और इंग का ये है। इसके बाद एल, एल है, और आर में 2 ठो कॉन्सोनेंट है। इसका ऊपर से नीचे वाला का नाम है आर, और नीचे से ऊपर जो लिखा जाता है, दोनों र के लिए ही प्रयोग में आता है। नीचे से ऊपर जो लिखा जाता है इसका नाम है रे। यहां देखिए, गौर कीजिए, आर रे। उसके बाद व के लिए वे, यहां हुक लगा के ऊपर उठाते हैं तो वे होता है, और वही हुक अगर नीचे की ओर से रहता है तो ये होता है। ये सब नीचे से ऊपर लिखे जाने वाले हैं। ये वाला भी नीचे से ऊपर लिखा जाता है, हे भी 2 ठो होता है, दोनों का नाम हे ही है। एक ऊपर से नीचे लिखा जाता है, नीचे से ऊपर लिखा जाता है। इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है हे का, इसलिए के इसका इसको 2 कैरेक्टर दिया गया है। तो 2 कैरेक्टर किसका किसका दिया गया है, एक आर रे र के लिए, और हे के लिए, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर वाला दोनों। अब आगे ये देखिए, एक्सरसाइज 1 है, इसी की प्रैक्टिस करनी है। पूरा टेबल जो है उसमें जितने कॉन्सोनेंट्स हैं, उस कॉन्सोनेंट को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। पी बी टी डी, पी बी यहाँ किनारे में लिख लिया, और उसके पूरी लाइन में वही लिखना है। ये कोई भी नोटबुक में किया जा सकता है। टीडी यहाँ एक बार लिख लिया, और फिर टीडी का देखिए एरो दिया हुआ है कि ऊपर से नीचे की ओर लिखना है। इसकी प्रैक्टिस यहाँ से यहाँ तक करनी है। फिर के गे की प्रैक्टिस करनी है, एफ बी की प्रैक्टिस करनी है। तो ये प्रैक्टिस करने का तरीका भी बता दिया गया है, और ये प्रैक्टिस करनी है, बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि साउंड को लिखने से मिलाना है ताकि दिमाग में ये बात जल्द से जल्द बैठे, घंटा 2 घंटा 4 घंटे में बैठ जाए कि हाँ इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। ठीक, यह लास्ट में है हे की प्रैक्टिस। वे 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 लिखे। अधिकतर तो जोड़े में ही प्रैक्टिस की गई है, अगर जोड़ा में करेंगे तो ज्यादा सुविधा होगी आपको। एम एन इंग एक साथ की कर सकते हैं। एल आर रे वे ये हे, इतना ही कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट कुल 24 ही है, लेकिन उसके सिंबल्स 26 हैं। रे और हे में 2 हैं, इसलिए 2 संख्या बढ़ जाती है, तो कुल 24 ही है। तब आता है उसी की प्रैक्टिस फिर आगे भी एक्सरसाइज 2 में भी देख देख के रीड, कॉपी एंड ट्रांसक्राइब, जैसा पहली पंक्ति में लिखा हुआ है इसको पढ़ना है। जैसे पी बी टी डी चे जे के गे वे,
ये, हे, रे, और नीचे उसके लिखना भी है। जैसे एक नंबर में लिखा हुआ के नीचे ये सब अक्षर लिखे हुए हैं, वैसे ही 2 नंबर के वाले को भी लिखना है और उसके नीचे ट्रांसक्राइब करना है एक लाइन में। फिर अगली लाइन में इसकी 3 नंबर की प्रैक्टिस करनी है। एफ वी इथ जी एस जी इश जी एम एन इंग एल आर। क्लियर है गाइस? है 3 में 2 अक्षरों को मिलाने का तरीका दिखाया गया है। ये P है और यहाँ P और T दोनों को मिला के लिखा गया, तो P जहां खत्म होगा वहां से T शुरू होगा। P जहां पर एंड करेगा वहां से T शुरू होगा। तो पी टी, पी डी, पीचे, पीजे, पी के, इसी तरीके से सबको मिला मिला के इसको रीड एंड कॉपी करना है। सिर्फ पढ़ना है और इसको नोटबुक में अपना उतारना है, देख देख के, बोल बोल के। देखना भी है, बोलना भी है। क्लियर है? ये 4 नंबर में देखिए यहाँ ट्रांसक्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, जैसे ऊपर 3 नंबर में दिया हुआ है वैसे यहाँ नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ आपको देना है। 1 नंबर लाइन लिख लिए, कॉपी कर लिए, रीड पढ़ लिए, कॉपी कर लिए, और नीचे ट्रांसक्रिप्शन के लिए दूसरे लाइन में नीचे ट्रांसक्राइब कर दिए, जैसे 3 नंबर एक्सरसाइज में किया हुआ है। उसके बाद फिर 2 नंबर को लिखे, फिर इसको भी ट्रांसक्राइब कर दिए। पहले रीड, कॉपी, ट्रांसक्राइब, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं गाइस। रीड पहले पढ़ना है, पहले पढ़ना है, और 1 बार नहीं 3 बार, 4 बार, 5 बार भी पढ़ना है। जरूरत है, अगर ठीक से ध्यान में नहीं आता है तो 10 बार पढ़िए, 10 टाइम्स पढ़िए, 5 टाइम्स कॉपी कीजिए, 5 बार कम से कम इसको देख देख के लिखिए, और तब ट्रांसक्राइब कीजिए। सबके नीचे जगह छोड़ दीजिएगा तो ट्रांसक्राइब करने में असुविधा नहीं होगी। के बाद आप एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए यहां लास्ट में दिया हुआ है कि एक ही साथ मिला के लिख दिया गया है। ये है पी टी चे रे के, इसमें है बी डी जे गे एफ इथ एस इश भी जी जे झी। और यहां फिर से बतलाया गया है कि शॉर्ट हैंड में इट मीन शॉर्ट हैंड इज फोनेटिक। फोनेटिक, फोन माने आवाज, फोनेटिक माने आवाज पर आधारित, आवाज पर आधारित वर्ड्स बीइंग रिटन रिकॉर्डिंग टू देयर साउंड, अकॉर्डिंग टू देयर साउंड। साउंड जिस तरह से किसी भी फोन, फोन माने आवाज, और आवाज में जैसी आवाज आ रही है उस आवाज को रिकॉर्ड करने का काम ही शॉर्ट हैंड में किया जाता है। आवाज को रिकॉर्ड करना है, स्पेलिंग को नहीं। जो उसमें आवाज आ रहा है, किसी भी वर्ड में जो आवाज आ रही है उसी को रिकॉर्ड करना है। इसलिए इसका नाम फोनोग्राफी भी होता है। ये अभी आगे सिखलाएंगे कि क्या क्या इसका नाम हो सकता है। हर द स्ट्रोक्स आर 26 स्ट्रोक हैं संख्या में, और हर स्ट्रोक का एक अलग नाम और वैल्यू है। वैल्यू जो आवाज वो देता है, जिस आवाज को रिप्रेजेंट करता है। टू रिप्रेजेंट द कॉन्सोनेंट्स देयर आर मेनली 2 एलिमेंट्स, ए स्ट्रेट स्ट्रोक एंड ए शैलो कर्व। बस 2 ही प्रकार के स्ट्रोक्स से पूरा शॉर्ट हैंड का कॉन्सोनेंट बना है। इसी से शॉर्ट हैंड लिखा जाता है, या तो स्ट्रेट स्ट्रोक या फिर कर्व, जो छिछला छिपली जैसा देखने में लगता है, जैसे एफ वगैरह है ना। ये स्ट्रोक्स आर रिटन बाय 1 इंप्रेशन, एक ही बार में लिखना है। एक बार कलम रखे, 2 स्ट्रोक अगर साथ में लिखना है तो भी एक ही बार कलम रखना है, बीच बीच में उठा उठा के कलम को काम नहीं करना है। स्ट्रोक्स व्हेन जॉइंट मस्ट बी रिटन विदाउट लिफ्टिंग द पेन। पेन को बिना, अभी तो पेंसिल से लिखेंगे आप लोग, लेकिन पेन को हो या पेंसिल हो, उसको बिना उठाए लिखना है। और मस्ट बी यूनिफॉर्म लेंथ, सबकी लंबाई बराबर बराबर हो।
स्ट्रोक हो या कर्व हो, उसकी लंबाई बराबर बराबर हो, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। चलिए फ्रेंड्स, गाइस, अब हम लोग थोड़ा उसको दूसरे नजरिए से भी देख लेते हैं। कल हम लोग इसको भी देखे थे, आज भी देख लेना उचित होगा कि क्या क्या एडवाइस दिया जाता है, शॉर्ट हैंड सीखने वाले को क्या क्या एडवाइस दिया जाता है। तो पहला प्रश्न है पहले किया गया कि आर यू ए शॉर्ट हैंड राइटर, क्या आप शॉर्ट हैंड राइटर हैं? डू यू हैव ए डिजायर टू लर्न इट, क्या आपके अंदर ये इच्छा प्रबल है कि आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं? तो शॉर्ट हैंड के बारे में फिर यहां भी वही बातें बताई गई हैं कि शॉर्ट हैंड इज इजी टू लर्न एंड यू विल एंजॉय मास्टरिंग ए सीक्रेट स्क्रिप्ट। आप आनंद उठा सकते हैं कि एक सीक्रेट, एक रहस्यमय, एक गुप्त स्क्रिप्ट माने लिपि लिखने के काम में जो आता है लिपि होता है। आप ये भी जानते हैं कि अंग्रेजी लिखी जाती है रोमन लिपि में, हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, और ये वाली लिपि जो है ये भी लिखने की कला है, लिपि है, ये लिखी जाती है। इंग्लिश को ही शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है और हिंदी को भी शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है। तो ये सीक्रेट स्क्रिप्ट भी इसका नाम है। इसका और भी नाम है, वो भी हम लोग देखेंगे। इसको सीखने के लिए बाय कांस्टेंट, रेगुलर एंड विगरस प्रैक्टिस। कांस्टेंट माने लगातार प्रैक्टिस करनी है, नियमित, रेगुलर माने नियमित, रोज एक ही टाइम में बैठ के सुबह शाम दोपहर जिसमें ही प्रैक्टिस करनी है वो करनी है। ये इसको सीखने में 2 से 6 महीने लगते हैं। अगर आप नियमित रूप से रोज प्रैक्टिस करते हैं तो 2 से 6 महीने में आप ये सीख सकते हैं। पिटमैन शॉर्ट हैंड इज बेस्ड ऑन रूल्स। इसके रूल्स होते हैं, हर चैप्टर रूल पर आधारित होता है और उन रूल्स में लिखा रहता है कि क्या क्या अपवाद हैं, क्या क्या रूल्स हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप बहुत कम समय में 2 से 4 महीने के अंदर में 40 से 50 वर्ड लिखने में सक्षम हो जाते हैं। और रेगुलर प्रैक्टिस अगर करते रहते हैं तो 80 वर्ड्स पर मिनट आप लिख सकते हैं, या उससे ज्यादा भी आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। सफिशिएंट प्रैक्टिस के जरिए स्पीड को काफी बढ़ाया जा सकता है। जितना ही आप इसको पढ़ेंगे, आपकी फेमिलियरिटी, आपकी जान पहचान जितने ही शॉर्ट हैंड आउटलाइन से होगी, उतना ही ज्यादा आप कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा आप स्पीड बढ़ा पाएंगे। इस सबसे नीचे वाले लाइन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि शॉर्ट हैंड राइटर इज एक्सपर्ट। शॉर्ट हैंड राइटर बनने के लिए रीडिंग, कॉपिंग और टेकिंग डाउन फ्रॉम डिक्टेशन, ये 3 इंपॉर्टेंट काम है। रीडिंग लगाना, कॉपी करना और डिक्टेशन लिखना, उसका मैंने सुन के उसको लिखने की प्रैक्टिस करना, डिक्टेशन लेना, ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। जिन तीनों कामों को अगर आप करते हैं तो आप एक एक्सपर्ट शॉर्ट हैंड राइटर हो जाते हैं। चलिए, इसके फायदे क्या क्या हैं? फायदे बहुत सारे हैं, जो यहाँ प्रमुख फायदे यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे हमारे जीवन में कंप्यूटर तो बहुत जगह ले लिया है, लेकिन इससे, कंप्यूटर से लोगों का मानना था कि कंप्यूटर आ जाएगा तो स्टेनोग्राफर की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई भी ऐप, कोई भी गैजेट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टूल ऐसा नहीं निकला जो स्टेनोग्राफर को रिप्लेस कर सके, पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी को रिप्लेस कर सके कि अब उसकी जरूरत नहीं रह जाए, ऐसा नहीं हो पाया। तो आज भी इसकी प्रासंगिकता काफी है। एवरी मैनेजर, नेक्स्ट पॉइंट है कि हर मैनेजर को, जितना भी मैनेजर है या ऑफिसर है, उनको एक सेक्रेटरी की, असिस्टेंट की जरूरत रहती है, जो स्टेनोग्राफर ही हो सकता है। शॉर्ट हैंड सीखने का दूसरा फायदा है, इससे भी जबरदस्त फायदा है कि आपकी वोकेबुलरी बहुत जल्दी, बहुत अधिक हो जाती है। आप हर चैप्टर के साथ 50 वर्ड,
100 वर्ड्स तक भी सीखते हैं, नए नए वर्ड से आपका पाला पड़ता है और अंग्रेजी पर आपकी पकड़ जबरदस्त हो जाती है। एंड ग्रिप ऑन इंग्लिश लैंग्वेज विल इंप्रूव, वो उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आता है, ये भी एक फायदा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि आप इस ब्यूटीफुल आर्ट को चुनते हैं सीखने के लिए जिसका नाम स्टेनोग्राफी है, तो ये व्हेन यू आर थरो विद द रूल्स, जब आप रूल्स से बिल्कुल शुरुआत से अंत तक थरो हो जाते हैं, माने उससे परिचित हो जाते हैं, सारे रूल्स आप समझ जाते हैं, तो श्योरली एक ये ऐसा एम्प्लॉयमेंट है, प्रोफेशनल, गुड प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, वेयर यू विल हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर करियर प्रोग्रेशन। अपने करियर को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं, ग्रोथ में ले जा सकते हैं, ग्रोथ आपका जबरदस्त होता है और वैसा अपॉर्चुनिटी, एम्पल अपॉर्चुनिटी, एम्पल माने पूरा भरपूर अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप कैसे अपना ग्रोथ करते हैं, कैसे अपना प्रोग्रेस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मेनी शॉर्ट हैंड राइटर्स स्टेनोग्राफर्स रीच द टॉप पोजीशंस इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जहां स्टेनोग्राफर के रूप में ज्वाइन करते हैं, लेकिन उनकी काबिलियत, उनकी योग्यता के कारण वो टॉप पोजीशन में पहुंच जाते हैं। ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसका उदाहरण हमारे शैलेंद्र जी हैं, शैलेंद्र कुमार गुप्ता, वो स्टेनो के रूप में ज्वाइन किए थे आसनसोल में और वो डिप्टी मैनेजर होकर रिटायर किए। अभी एट प्रेजेंट, नेक्स्ट पॉइंट है, एट प्रेजेंट देयर इज स्कार्सिटी फॉर क्वालिफाइड स्टेनोग्राफर। देखिए वर्तमान स्थिति जो है ये लंबी अवस्था से चली आ रही है, 50 साल से मैं भी सुनता आ रहा हूं कि बहुत सारे वैकेंसीज हैं जो भर नहीं पा रहे हैं। अभी भी क्वालिफाइड स्टेनोग्राफर की कमी है, इस बात को यहां भी दोहराया जा रहा है इस पॉइंट में भी कि आप अगर क्वालिफाइड स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आज भी हैं क्वालिफाइड स्टेनोग्राफर्स के लिए। क्वालिफाइड करने का मतलब है कि प्रोफेशनली अपने आप को बेहतर करके रखने। A number of public and private organizations are in need of qualified stenographer। आज भी गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जरूरत क्वालिफाइड स्टेनोग्राफर की है, बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि शॉर्ट हैंड के बारे में शॉर्ट में बतलाया गया है कि इस कोर्स को एक्सप्लेन, इसके डिजाइन किया गया है कि इसका रूल्स क्या होगा। शॉर्ट हैंड का जो रूल्स डिजाइन किया गया है, न्यू एरा एडिशन जो किताब है, पिटमैन शॉर्ट हैंड, पिटमैन सिस्टम ऑफ शॉर्ट हैंड, और गाइड भी इसी में दिया हुआ है न्यू एरा एडिशन में। आपकी किताब में न्यू एरा एडिशन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम है पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर एंड की, और एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्टर बुक में शुड बी रिटन एंड री रिटन अंटिल यू आर थोरो विद द टोटल सिस्टम। ये एक्सरसाइजेस आपको लिखना है और फिर से लिखना है और फिर से लिखना है, बार बार लिखना है, तब तक लिखना है जब तक कि आप उससे भली भांति परिचित नहीं हो जाए, जब तक कि वो आपके दिल दिमाग में बिल्कुल बैठ न जाए और आप एफर्टलेसली भी उसको लिखना शुरू न कर सके। बिना विशेष प्रयास के भी आप आराम से उस साउंड को, हर साउंड को लिख सके। नेक्स्ट सलाह है कि टू बिकम ए प्रोफेशनल इन शॉर्ट हैंड यू नीड टू प्रैक्टिस हार्ड एवरी डे। आपको रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रतिदिन प्रतिदिन प्रैक्टिस की। हार्ड लिखा हुआ है, वर्ड गौर कीजिएगा। टू बिकम ए प्रोफेशनल इन शॉर्ट हैंड यू नीड, आपको जरूरत है टू प्रैक्टिस हार्ड एवरी डे, बहुत कस के जम के प्रैक्टिस करना है रोज, एज डायरेक्टेड इन द लेसन्स, एंड ऑल्सो टू कंटिन्यू प्रैक्टिस शॉर्ट हैंड टिल यू गेट थरो द एग्जामिनेशन, गेट थ्रू द एग्जामिनेशन और टिल यू फेच ए गुड एम्प्लॉयमेंट। तब तक प्रैक्टिस करते जाना है जब तक कि आप नौकरी ज्वाइन नहीं कर लेते हैं या कहीं एक प्रोफेशनल नहीं बन जाते हैं, तब तक प्रैक्टिस करते रहना है, रोज करना है, रोज करना है, कंसिस्टेंटली करना है। और यहीं पर आपको एक टिप दिया हुआ है, सीक्रेट,
ये सीक्रेट टिप है। प्लीज रिमेंबर द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन शॉर्ट हैंड इज प्रैक्टिस। मैं भी यही बात कहूंगा कि इसके 3 मंत्र हैं। पहला मंत्र है प्रैक्टिस, दूसरा मंत्र भी प्रैक्टिस है, और तीसरा जो मंत्र है वो भी प्रैक्टिस है। तो ये तीनों मंत्र की प्रैक्टिस करते रहनी है। मंत्र की प्रैक्टिस करना माने एक्सरसाइजेस का रेगुलर प्रैक्टिस करना, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करना ही स्टेनोग्राफर की सफलता का राज है। रहस्य यही है। देयर इज स्टिल ए गुड डिमांड फॉर क्वालिफाइड स्टेनोग्राफर। अभी भी बहुत डिमांड है, बहुत अच्छा डिमांड है स्टेनोग्राफर का, क्वालिफाइड स्टेनोग्राफर्स का इन द प्रेजेंट डे market, and thousands of vacancies in government and private sector are yet to be filled। अभी भी हजारों हजार वैकेंसीज खाली पड़ा हुआ है भरने के लिए, लेकिन क्वालिफाइड स्टेनोग्राफर्स जितने मिलते हैं उतने तो भर जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जरूरत अभी है। और इस जंक्चर पर, इस मोड़ पर आके आपको सजेशन दिया जा रहा है। इस विद्वान लेखक ने, इस किताब के विद्वान लेखक में सजेशन दे रहा है यंग पर्सन्स को, यंग जनरेशन को, कि टू लर्न शॉर्ट हैंड सिंसियरली। सिंसियरली माने ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ, टू बिकम स्टेनोग्राफर्स प्रेजेंटली, स्टेनोग्राफर बनने के लिए, एंड पर्सनल असिस्टेंट, ये प्राइवेट सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन ओरिजिनली वे लोग स्टेनोग्राफर्स ही होते हैं, और अदर एग्जीक्यूटिव इन फ्यूचर। थैंक यू गाइस। अब क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है इसकी चर्चा है। तो पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर एंड की ये इस किताब की जरूरत पड़ती है, न्यू एरा एडिशन, जो किताब आप लोगों के पास है, और यू कैन प्रिंट द लेसन्स एंड एक्सरसाइजेस प्रोवाइडेड इन दिस आउटलाइन ट्यूटोरियल। आप इसका भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये विकल्प एक दिया गया है कि इसमें जो नीचे दिया हुआ है उसका भी प्रिंट आउट लेके आप काम कर सकते हैं। और जरूरत किस 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 चीज की पड़ती है किताब के अलावे, तो नोटबुक की, शॉर्ट हैंड नोटबुक की, शॉर्ट हैंड नोटबुक, इसका आप लोगों को देखने का मौका लगा ही है, वो तो आपने देखा ही है। तो उसकी एक नोटबुक की भी जरूरत पड़ती है, जिसमें खुलता है नीचे से ऊपर की ओर। आप जिसमें लिखते हैं उसमें लिखते हैं, पेज ऊपर वाले पेज में नहीं लिखते हैं, नीचे वाले पेज में लिखते हैं, और फिर उसको उल्टा देते हैं। इस तरह उल्टाते उल्टाते लास्ट तक जाते हैं, और फिर पूरा नोटबुक को ही उल्टा के फिर पीछे वाला बैक साइड में लिखना शुरू करते हैं। शॉर्ट हैंड पेंसिल इज रिकमेंडेड, रिकमेंड किया जाता है। लेखक, विद्वान लेखक कह रहे हैं कि शॉर्ट हैंड पेंसिल से ही शुरू कीजिए। दो शॉर्ट हैंड इज रिटन विथ पेन हैविंग स्पेशल नीब नॉट अवेलेबल इन इंडिया एट प्रेजेंट। ये इंडिया में नहीं मिलता है अभी प्रेजेंटली, और एक शार्पनर के साथ। तो एक पेंसिल और एक शार्पनर हम लोग के पास उत्तम उपाय है। बाद में जब नियंत्रण आ जाएगा लिखने पर, तो हम लोग कलम का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में बिगिनर्स को पेंसिल से ही लिखना है। सुटेबल आर्मलेस चेयर एंड एन ऑफिस टेबल इन ए वेल वेंटिलेटेड एंड नॉइज फ्री रूम। एक आर्मलेस चेयर भी चाहिए, आर्म चेयर नहीं बल्कि आर्मलेस चेयर, क्योंकि हाथ को रोकना नहीं है। और एक ऑफिस टेबल, एक टेबल चाहिए जिसमें जिसको प्रैक्टिस करने के लिए एक नॉइज फ्री रूम होना चाहिए, जहां शोरगुल ना हो रहा हो। लास्ट रिक्वायरमेंट है एक पीसी चाहिए विथ इंटरनेट कनेक्शन, ए प्रिंटर एंड स्टेशनरी। तो जहां भी स्टेनोग्राफर्स काम करते हैं उनको एक कंप्यूटर उपलब्ध कराया जाता है, उसमें इंटरनेट कनेक्शन भी रहता है, कहीं कहीं नहीं भी रहता है, एक प्रिंटर भी जुड़ा रहता है उससे, क्योंकि जो भी काम किए उसको प्रिंट आउट लेना रहता है। एंड स्टेशनरी माने पेपर वगैरह, एक का पेपर नॉर्मली यूज किया जाता है। चलिए, तो आज हम लोगों ने इसको सारा को रिपीट कर लिया, थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं।
इस पर बहुत ज्यादा समय नहीं देने की आवश्यकता है, क्योंकि कल भी डिटेल में हुआ था। इसका नाम देखिए क्या क्या होता है। स्टेनोग्राफी इसको कहा जाता है। ये टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक के शब्द, ग्रीक शब्दों से ये बना है। स्टेनो माने नैरो, तिरछा, आड़ा तिरछा, ग्राफी माने राइटिंग, आड़ा तिरछा चूंकि लिखा जाता है इसलिए इसको स्टेनोग्राफी भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रैकीग्राफी। ब्रैकी माने शॉर्ट, संक्षिप्त, और उससे लिखना, संक्षिप्त संक्षिप्त में लिखना, इसलिए ब्रैकीग्राफी भी कहा जाता है। और स्विफ्ट स्पीड, ये टैकीग्राफी, टैकी माने होता है स्विफ्ट, तेजी से, स्पीड से। तो चूंकि स्पीड में लिखा जाता है, तेज गति से लिखा जाता है, इसलिए इसको टैकीग्राफी भी कहा जाता है। तो यहाँ आप कई नाम देख रहे हैं इसके, स्टेनोग्राफी, फोनोग्राफी भी इसको बाद में मिलेगा, वो भी टैकीग्राफी, ब्रैकीग्राफी, स्टेनोग्राफी। और यहाँ देखिए इसका पहले नाम था स्टेनोग्राफिक साउंड हैंड। शॉर्ट हैंड के बदले साउंड हैंड था, जो अब शॉर्ट हैंड हो गया है। ये भारतवर्ष में 1948 में आया था। चलिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। इसको, इसकी प्लानिंग कैसे हो, सीखने का स्ट्रेटेजी क्या होगा। तो स्टेज 1 में एक्सप्लेनेशन ऑफ रूल्स, रूल्स को स्पष्टीकरण के साथ समझना है और उसके एग्जाम्पल को देखना है। हर रूल्स को समझते हुए उसके एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करना है। दूसरा है कि गाइडेंस एज टू द हाउ द स्ट्रोक्स एंड आउटलाइंस आर टू बी रिटन एंड प्रैक्टिस विद ब्रीफ डेमो रिलेटिंग टू प्रैक्टिस। उसको देख देख के लिखना है, मिला मिला के लिखना है। हर रूल्स के एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है। हर रूल्स के एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करने के बाद हर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। अब स्टेज 3 में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड कमेंट्री ऑफ रूल्स गिवन एट द एंड ऑफ लेसन चैप्टर। हर चैप्टर के लास्ट में समरी दिया हुआ रहता है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले रूल्स को समझना है। रूल्स को समझने के लिए एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो उन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है लिखने की। उसके बाद एक्सरसाइजेस दिए रहते हैं, वो एक्सरसाइजेस को 10 बार पढ़ना है, 5 बार लिखना है, 2 बार ट्रांसक्राइब भी करना है। हर एक्सरसाइज के ऊपर में लिखा रहता है रीड, कॉपी एंड ट्रांसक्राइब। ये काम करना है। और उस चैप्टर का जो रिविजनरी एक्सरसाइज है वो तो बाद में करना है। रिविजनरी एक्सरसाइज 3 आता है, लेकिन हर चैप्टर के लास्ट में जो समरी दिया रहता है उसको भी एक बार देख लेना है। ये पिटमैन शॉर्ट हैंड, पिटमैन शॉर्ट हैंड तो एक है, और भी ग्रेग और वगैरह वगैरह दूसरे का भी शॉर्ट हैंड होता है। हम लोग लेकिन पिटमैन शॉर्ट हैंड सीखते हैं, यही सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो ये रेखाओं के बारे में पहले भी आप सीख चुके हैं। ये एल है, आर है, इश है, एफ है। इधर इथ, एम, इश, एस और एन सब कॉन्सोनेंट है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट को मिला मिला के सीखने के लिए भी आगे में हम लोग जानते हैं। और क्या बचा, हाँ, ये पतला और मोटा दिखाता है, हेवी कहा जाता है पतले वाले को, मोटे वाले को हेवी और पतले वाले को थिक स्ट्रोक कहा जाता है। थिन एंड थिक, थिन माने पतला, उसको लाइट भी कहते हैं, जैसे पी और टी है। एंड द थिक स्ट्रोक, मोटा स्ट्रोक रिप्रेजेंट्स हेवी, बी डी गे, पी टी गे, बी डी गे, ये हेवी और लाइट। इसकी प्रैक्टिस करते करते ये समूचा आपको आ जाएगा, अगर आप नियमित प्रैक्टिस करते हैं तो। रिटिन इंग्लिश में इथ दी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इथ और दी की प्रैक्टिस करना और इस और जी की प्रैक्टिस करना, इसलिए यहाँ फोकस में उसको लाया गया है। सी एंड एस हैव द सेम कॉन्सोनेंटल साउंड। जहां सी को 100 बोला जाता है और एस को 100 बोला जाता है, तो अंग्रेजी अल्फाबेट में तो 2 ठो साउंड होता है, लेकिन शॉर्ट हैंड में एक ही साउंड से स के लिए जो साउंड है, एस के लिए, उसी से काम चल जाता है। अंग्रेजी में जे और जी दोनों कभी कभी इसके लिए उस साउंड का प्रयोग किया जाता है। जी से भी कभी कभी, जैसे जेम बोल देते हैं, जी ई एम, जेम, तो जी का साउंड वहां ज जैसा हो जाता है, और वही गेम बोलते हैं तो ग जैसा हो जाता है। माने एक ही जी का 2 साउंड हो जाता है,
ये इंग्लिश के अल्फाबेट में है, लेकिन ऐसा कुछ भी शॉर्ट हैंड में नहीं होता है। वहां सिंगल स्ट्रोक का सिंगल रिप्रेजेंटेशन ही होता है। तो ऐसा ऐसा 3 उदाहरण दिया हुआ है, एक तो सी का, एक जे जी का, सी और एस का और एक्स का। ये सब साउंड का नॉर्मली इंग्लिश में जो रिटन कॉन्सोनेंट्स हैं, ये अलग अलग साउंड हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड में एक ही वैल्यू है सबका, एक ही आवाज निकलती है सबसे। अब यहाँ फिर से उसी को रिपीट किया गया है। ये रिपीट बार बार करना है, बार बार करना है, बार बार करना है। रिटन, राइटिंग, राइट, 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 रोट, रिटन, राइटिंग, राइट। तो ये करते रहना है, करते रहना है, जब तक कि ये बिल्कुल दिमाग में बैठ नहीं जाए। टी बी टी डी चे जे के गे, टी बी टी डी कौन कौन वर्ड में आता है, यहाँ भी दिया हुआ है। अब आइए आप इसकी प्रैक्टिस, इस तरह का नोटबुक में ऐसा ही आता है, ये आप लोगों ने देखा है, सीखा है, और आप इस पर प्रैक्टिस भी करते हैं। पीवी पीवी की प्रैक्टिस पूरे पेज की गई है, एक पेज नहीं बल्कि 2-2 पेज की गई है। ऐसे ही आप लोग को भी करना है। फिर टीडी की प्रैक्टिस करनी है, 2-2 अक्षर को प्रकार प्रकार से कैसे कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारा उदाहरण आपको यहाँ मिल रहा है, और ये प्रैक्टिस आपको भी करनी है। ये 2 पेज फिर अलग में के गे लिखा गया है। इसमें देखिए ऐसा देखने में लगेगा, ऊपर में लिख लिए एक बार के गे, पतला मोटा, पतला मोटा, पतला वाला के, मोटा वाला गे। यहाँ लिखा हुआ है, गौर कीजिए, लाल लाल रंग में सबसे ऊपर में लिखा हुआ, प्रैक्टिस के एंड गे विथ लाइट एंड हेवी स्ट्रोक फॉर फुल पेज 1/6 ऑफ एन इंच। 1 इंच का छठा हिस्सा, छठा छोटा टुकड़ा ही मात्र लिखना है, उससे बड़ा नहीं लिखना है। बहुत लोग बड़े बड़े लिखना शुरू कर देते हैं, नहीं, आपकी जानकारी के लिए फिर से बता देता हूं। 1 इंच का 1/6 इंच का छोटा छोटा के गे, एक लाइन में आपको 12-15 जोड़े बन जाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8 जोड़े इसमें लिखे हैं। एक लाइन में 8-8 जोड़े लिखे जा सकते हैं। इसी के अनुसार प्रैक्टिस करते चलना है। यहाँ बिंदी से भी जाहिर किया गया है, इधर से इधर लिखना है, बाएं से दाहिने लिखना है। ये इस तरीके से भी प्रैक्टिस करना है। एक ही जगह पर पी टी चे के, पी टी चे के, पी टी चे के, पी टी चे के, यहाँ देखिए पी टी चे के लिखा हुआ है। इस तरह से भी फुल पेज प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद फिर मोटा वाला बी डी जे गे, बी डी जे गे, बी डी जे गे, इसकी प्रैक्टिस फिर 1 पेज 2 पेज करनी है। आप प्रैक्टिस जितना ही करेंगे, जितने प्रकार से करेंगे, आपके हाथों में लचक रहेगी, आपके सोचने की क्षमता तेज रहेगी, आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा, और आप तुरंत लिख पाएंगे, स्पीड पकड़ पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस 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 करते चलना है। तरीके तरीके से प्रैक्टिस करना है, बदल बदल के प्रैक्टिस करनी है। तो ये 18 पेज की प्रैक्टिस पहला लेसन में पहला दिन करना है। आइडेंटिफाइंग अल्फाबेट माने वही 24 अक्षरों को, 24 कॉन्सोनेंट को। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं ये भी आप देख लीजिए। कॉन्सोनेंट कुल 26 सिंबल्स होते हैं, जिसमें 24 चलिए ये भी आप लोगों को हम लोग आज फिर सीखे, उस चीज को रिपीट हो गया, तो अब भूलने का डर कम है। लेकिन ये तो हमारे पार्ट का हुआ। आपको अपने पार्ट में क्या करना है कि उसकी सबकी प्रैक्टिस करनी है, और पूरी प्रैक्टिस, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप, वैसे वैसे आपकी